नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन, की नारेबाजी। ओबीसी आरक्षण का था मुद्दा। महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाए जाने को लेकर आज भाजपा ने जहां राज्य सरकार के विरोध में राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन किया, तो वहीं वसई अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के वसई विरार शहर जिलाध्यक्ष अनिल अड़मड़ा के साथ पालघर जिलाध्यक्ष विजय पाटिल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मिलकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज ये वीडियो में देखिए इस प्रदर्शन की तस्वीरें और सुनिए कांग्रेस पदाधिकारियों के विचार। ब्यूरो रिपोर्ट सेफ न्यूज लाइव। ओबीसी आरक्षण विरुद्ध सरकार पे, ओबीसी आरक्षण विरुद्ध सरकार पे, बीजेपी सरकार पे, बीजेपी सरकार पे, मोदी सरकार पे, मोदी सरकार पे, जुमला सरकार पे, जुमला सरकार पे, ओबीसी विरोधी सरकार पे, ओबीसी विरोधी सरकार पे, निकम्मी सरकार पे, निकम्मी सरकार पे, महंगाई वाली सरकार पे, महंगाई वाली सरकार पे। क्या विषय आज आंदोलन किए? आज वसई विरार जिला कांग्रेस की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष अनिल अड़मड़ा और पालघर के हमारे कांग्रेस के नेता विजय सेठ पाटिल और हमारे वसई विरार जिला के सब जिला पदाधिकारी और ब्लॉक प्रेसिडेंट सब साथ में यहाँ ओबीसी आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है, जो आरक्षण कम किया है, उसके विरोध में वो आरक्षण पुनर्स्थापित करने के लिए ये आंदोलन किया है। बीजेपी सरकार के विरोध में आंदोलन किया है, क्योंकि 2014 में बीजेपी सरकार सेंटर में भी थी और फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में भी थी। तभी जो पूर्तता करनी चाहिए थी वो उन्होंने की नहीं। इसके लिए जो 27% आरक्षण ओबीसी के लिए राजकीय आरक्षण है वो धोखे में आया है और 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा निकाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसके अगेंस्ट वो पूर्तता करने के लिए और बीजेपी का जो दूसरी नीति है उसका उजागर करने के लिए आंदोलन था। आज ही बीजेपी भी चक्का जाम कर रही है इसी मुद्दे को लेकर, तो इसमें बीजेपी की भूमिका और कांग्रेस की भूमिका किस तरह से देखा जाए? बीजेपी को उसके ओबीसी जो वोट बैंक है उसको सेंध लग रही है, उसको मालूम पड़ गया है। ओबीसी जो नेता है, जो जनता है, उनको मालूम पड़ गया है कि बीजेपी संघ की नीति पे चलती है। जो संघ की नीति है वो बीजेपी आरक्षण विरोधी है, ओबीसी आरक्षण विरोधी है। एक क्लियर कट है। इसके लिए उन्होंने टाइम पास किया। जो सुप्रीम कोर्ट में जो पूर्तता करनी चाहिए थी वो की नहीं, इसके लिए वो आरक्षण नीचे आया है और कैंसिल किया है। इसके वजह से करीबन 60,000 लोक प्रतिनिधि का जो राजकीय करियर, पॉलिटिकल करियर धोखे में आया है। ओबीसी बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने कड़े शब्दों में कांग्रेस को लेकर और सरकार वर्तमान राज्य सरकार को लेकर घेरा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में झूठे वादे करके आई है। उसके बाद जो भी वादे किए हैं सब झूठे साबित हुए हैं। और इतना प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे रहने वाला आदमी इतना झूठा पूरे इंसान वर्ल्ड में नहीं है। भारत में तो इसके जैसा झूठ बोलने वाला आदमी तो देखा ही नहीं रहेगा किसने। और ऐसे झूठे आदमी के फॉलोअर ने अगर कोई बात आपको कमिटमेंट दिया है, उसको कितना विश्वास रखने का आपको देखना है। उनके साथ जो ओबीसी वोटर्स है उनको सेंध लगने वाली है, उनको मालूम है। इसके लिए उनका ये शोबाजी चल रहा है। पाटिल साहब, आज के आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है? अभी हमारे जिलाध्यक्ष अनिल अड़मड़ा साहब ने आपको पूरा बताया है कि ये ओबीसी को कैसा धक्का मार के बाजू किया है। जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो ओबीसी के सुरक्षा के लिए जो उसको उधर प्रेजेंटेशन करना था कि ओबीसी का कानून कितना होना चाहिए और जो है उसको कैसा बचाना चाहिए, मगर वो लोग ने कोई भी जो स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के जो सुरक्षा है जो उसमें राखी हुआ है उसके ऊपर निकाल विरुद्ध दिया है। मगर अभी उसका असर जो हुआ है पूरा इंडिया में कि ओबीसी संख्या जो है पूरा इंडिया में 65 से करीब 65% ओबीसी है। और ओबीसी को ये धक्का देने के बाद में सब ओबीसी वाले अभी एक संग होने के बाद में ये अभी बीजेपी वाले जो नाटक कर रहे हैं
कि अपने को वोट बैंक खाली हो जाएगा, कि उसके पास भी जो कार्यकर्ता है बहुत से ओबीसी वाले हैं, अगर वो बाजू हो जाएंगे तो बीजू को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए अभी जो आंदोलन कर रहे हैं वो उनके ताकत के ऊपर कर रहे हैं कि वो अपने हाथ से निकल न जाए। मगर अपने नाना पटोले साहब ने एक विधानसभा में ये किया था कि जनगणना करो और उसमें ओबीसी का कितना परसेंट देना चाहिए और उसका जो सुरक्षा होना चाहिए, इसलिए उसका प्रस्ताव पटोले साहब की तरफ से दिल्ली तक गया है और उसको ये जो सुरक्षा है ओबीसी को वो देना पड़ेगा। किसी भी बात पे ओबीसी के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर देवेंद्र फडणवीस अभी सुधर गया है कि ओबीसी के लिए मांग कर रहा है, अच्छी बात है, मगर बाद में ये संघ वाले नाटक करेंगे तो ओबीसी वाले ऐसा धक्का देंगे कि बीजेपी पूरे इंडिया में खत्म होने वाली है। कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन इसमें वास्तव में क्या ओबीसी समाज को फायदा होगा आगे जाके? ओबीसी को तो फायदा होने वाला, ऐसा तो 20% 7% तो ओबीसी का तो है ही ना। मगर उसमें अगर मराठा समाज के लिए कुछ न्याय देने के लिए अगर ओबीसी को धक्का देंगे तो ओबीसी सहन करने वाले ने मराठा आंदोलन वाले जो है मराठा वाले को भी सुरक्षा देना चाहिए, उसको भी इसमें जो भी उसको दे सकते उतना देना चाहिए, मगर हमारे ओबीसी का कोई भी हक बाजू में करना नहीं चाहिए, इतनी हमारी मांग है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।